जैसे बोला वाई ए स्कॉलर ऑलवेज गेट टोर नहीं है फोर बैंड। क्यों एक स्कॉलर को, देखो पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ना है, तोड़ तोड़ के पढ़ना है, क्योंकि अपन हिंदी मीडियम वाले हैं और इंग्लिश वाले हैं, तो अपन तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो समझ में आएगा, पूरा नहीं पढ़ना है। वाई स्कॉलर ऑलवेज गेट फोर बैंड, क्यों एक स्कॉलर को हमेशा मिल रहा है चार बैंड, कौन कौन से, 0.5 KB, 1 KB, 1.5 KB एंड 2 KB रेस्पेक्टिवली। कब, ड्यूरिंग पीसीआर एम्पलीफिकेशन। कब मिल रहा है, ड्यूरिंग जब हम पीसीआर का एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं। ऑफ कितना केबी का डीएनए है, 2 KB का है माउस का जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस है। तो मैंने बोला जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस है या नहीं है, ये देखो, ये अगर मैं बोल रहा हूँ डीएनए है और ये यहां से यहां तक क्या है 2 KB है बेटा, और माउस का क्या है बेटा ये देखो, ये 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम एंड ये 3 प्राइम और ये कौन सा है 5। ठीक है, ये जीनोमिक सीक्वेंस है, क्या है बेटा, जीनोमिक सीक्वेंस है। और जीनोमिक सीक्वेंस के अंदर मैंने आपको कल बताया था, कल परसों में, कि इसके अंदर एक्सोन एंड इंट्रॉन दोनों ही देखने को मिलते हैं, बोलो हाँ या ना। इसके अंदर हेट्रोक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन बोथ रीजन आर प्रेजेंट जीनोमिक में, बोलो हाँ या ना। अब इसने 2 KB का डीएनए लिया है, तो 2 KB का क्या होता है बेटा, अब 2 KB में ये बहुत इंपॉसिबल है। 2 KB का मतलब है 1 KB इज इक्वल टू 1000 बेस पेयर, बोलो हाँ या ना। तो 2 KB का मतलब है कि ये 2000 बेस पेयर का डीएनए है, तो बहुत छोटा डीएनए है, कोई बड़ा डीएनए नहीं है, और वो कंटिन्यूसली डीएनए है। तो इसके अंदर 2 KB के कोई जीन तो हो नहीं सकती, आइडिया लगा लो खुद ही, 2 KB की क्या जीन है, ठीक है। और इसने जीनोमिक लिया है, तो मे बी उसके अंदर क्या है, आ गया आपके पास में हेट्रोक्रोमेटिन वाला रीजन आ गया है। तो हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर आपको सर ने बताया था कि देखो, आपको बताए थे टीलोमियर, मिनी सैटेलाइट टीलोमियर, क्योंकि सैटेलाइट की साइज तो 100 KB की थी, बहुत बड़ा था, ठीक है। और माइक्रो सैटेलाइट की साइज 100 बेस पे थी, बहुत छोटा था। पर टीलोमियर जो मिनी सैटेलाइट की साइज थी वो 0.6 KB से लेकर के 0.6 KB से लेकर के 20 KB तक थी, बोलो हाँ या ना। ये इसके अंदर टीलोमियर भी था, इसके अंदर VNTR भी था, बोलो हाँ या ना। किसके अंदर, मिनी सैटेलाइट के अंदर, बोलो हाँ या ना। अब इसके अंदर क्या देखने को मिलती है बेटा, इसके अंदर मिलती है क्या, रिपी 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 रिपीटेशन देखने को मिलता है ना, बोलो हाँ या ना। रिपीटेशन देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता, बोलो हाँ या ना। मिलता है रिपीटेशन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने जो प्राइमर दिया है, प्राइमर एक रिपीटेशन है, ठीक है। तो इतना बड़ा डीएनए के अंदर हमने प्राइमर दिया है किसके अंगेस्ट में, हेट्रोक्रोमेटिक रीजन के अंगेस्ट में, रिपीटेटिव डीएनए के अंगेस्ट में दे दिया अपन ने, लाइक ISSRPCR। वैसे भी देख सकते हैं, अरे आपका नहीं था क्या SSR, सिंपल सीक्वेंस रिपीट PCR, या तो आपने वैसा कुछ कर लिया है, समझ रहे हो, या आपने क्या करा है, यहाँ पे देखो, एक स्टैंड ने तो बाइंड करा बेटा, कहाँ पर, एक स्टैंड बाइंड कर रहा है यहाँ पर, तो इसने 0.5 KB बना लिया, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो ये 5 प्राइम और ये कौन सा है 3 प्राइम, तो ये 0.5 KB बना लिया। एक ने बाइंड करा है बेटा यहाँ यहाँ पर, एक ने बाइंड करा है कहाँ पे यहाँ पर, और एक ने बाइंड करा पूरा स्पेसिफिक यहाँ पर, और इसने पूरा का पूरा 2 KB बना दिया। एक ने कम बाइंड करा तो 0.5 KB, एक ने थोड़ा पहले बाइंड करा तो 1 KB, एक ने और पहले बाइंड किया था तो 1.5 KB, और एक ने स्टार्टिंग में ही बाइंड कर लिया, तो 2 KB का पूरा फ्रेगमेंट बन गया है। क्योंकि प्राइमर को अब रिपीटेशन मिलेगा तो वो जहां पे बाइंड करना चाहेगा वहां बाइंड कर जाएगा, उसको तो लग रहा है सही बाइंड करा है, जरूरी थोड़ा ना एंड पे बाइंड करे। तो जब हमने पीसीआर ट्यूब में अपन ने क्या करा था, फ्रेगमेंट लिए थे, DNTPs लिए थे, प्राइमर लिए थे, सब कुछ लिए थे, तो कुछ प्राइमर ने बाइंड, क्योंकि बहुत जल्दी काम करना है, तो कुछ ने तो बाइंड करा था यहाँ से, और यहाँ से बाइंड करा तो पॉलीमरेज ने बाइंड करा, उसने पूरा बना दिया। एक ने बाइंड करा था इस पर्टिकुलर सीक्वेंस पे, उसने यहाँ तक बनाया। तो इसलिए हमारे को अलग अलग लेंथ के क्या देखने को मिल गया यहाँ पे, बताओ बताओ, प्रोडक्ट देखने को मिल गया, बैंड देखने को मिल गया। तो अब ऑप्शन क्या बोला था, फॉरवर्ड प्राइमर बाइंड टू 4 डिफरेंट प्लेस नॉन स्पेसिफिकली,
हाउ इज दिस पॉसिबल? प्राइमर इज स्पेसिफिक, और प्राइमर के फर्दर आने के चांसेस नहीं मिलेंगे, बहुत कम भी क्यों मिलेंगे, मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि प्राइमर लेंथ इज स्पेसिफिक। पूरे जीनोम में वो एक अनोखा होगा जो अकेला मिलेगा, एक ही जगह मिलेगा। बोलो हाँ या ना? तो ऑप्शन सही है या नहीं है? द रिवर्स प्राइमर, फॉरवर्ड प्राइमर, रिवर्स प्राइमर बाइंड टू 4 डिफरेंट प्लेस नॉन स्पेसिफिकली। अरे ये भी गलत हो गया, क्यों बाइंड करेगा 4 जगह? एंड एंडोन्यूक्लियस कंटामिनेटेड जनरेट 4 डिफरेंट प्रोडक्ट। अच्छा एंडोन्यूक्लियस ऐसे कैसे कंटामिनेशन करा कि आपको एक ही जगह एंडोन्यूक्लियस डाल रहे हो और स्पेसिफिक कट करके दे रहा है, यही दे रहा है। और पहली बात, अपन एंडोन्यूक्लियस यूज में लेते ही नहीं है पीसीआर में, बहुत दूर दूर तक। तो हम क्या एंडोन्यूक्लियस की बॉर्डर को पास में रख के काम कर रहे थे क्या? तो डीएनए सीक्वेंस, तो प्राइमर क्या है, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस के अंगेस्ट में थे, तो रिपीटेशन क्या होगा, यहाँ पे रिपीट है तो यहाँ पे भी रिपीट है। टीटीए जीजीजी, टीटीए जीजीजी, टीटीए जीजीजी, ये टीलोमेयर के सीक्वेंस है, ठीक है? या टीटी जीजी जीजी, टीटी जीजी जीजी, टीटी जीजी जीजी, टीटी जीजी जीजी, ये टीलोमेयर सीक्वेंस है, लाइक टेट्राहाइमिना एंड हमारे अंदर एप्लीकेशन में पढ़ाएंगे सर आपको। तो जब रिपीटेशन चल रहा है तो आपने प्राइमर भी क्या करा है, उसके अंगेस्ट में बनाए, तो कई ने तो एकदम एंड टू एंड बाइंड करा, तो पूरा बना दिया। किसी ने बीच में बाइंड करा, किसी ने एकदम पीछे बाइंड करा, किसी ने कहाँ बाइंड करा, क्योंकि सीक्वेंस तो मिल गई बाइंडिंग करने की। पर रिपीटेशन की वजह से क्या हुआ, 4 अलग जगह बाइंड करे, जिसकी वजह से क्या हुआ है, अलग अलग बैंड देखने को मिल गए। तो आंसर विल बी डी। आया? बोलो हाँ या ना, लिखो, नोट करो।